मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस में रीजनिंग का सेट। तो आज हम आपको रीजनिंग का सेट दिखाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पीछे भी हमने आपको रीजनिंग का 2 सेट दिखा दिया है, आज तीसरा सेट लेकर आए हुए हैं, जबकि मैथ का हम 4 सेट पर पहुंच गए थे। हमें उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम में आपका बहुत मदद करेगा, इसलिए गंभीरता से देखिए, जरूर मदद करेगा। कहीं कोई डाउट हो आप एकदम बेझिझक पूछिएगा कमेंट के माध्यम से ही, या फिर अगर आप क्लास में आते होंगे तो आप क्लास के माध्यम से पूछिएगा। चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर, रीजनिंग के प्रश्न। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर क्वेश्चन को हम पूरा व्याख्या के साथ आपको दिखाएंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि ट्रेन पटरी, ट्रेन जो है वो पटरी पे चलती है, तो कौन सा होगा? चार पहिया, नहीं जी गलत है। हवाई जहाज उड़ान, नहीं गलत है। ट्रक सड़क, हाँ जी ट्रक सड़क पे चलता है, इसलिए हमारा आंसर क्या बन के आएगा? ट्रक अनुपात सड़क। जो ऊपर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग, ये एनालॉजी टेस्ट में आपको सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिला होगा और हमने आपको चैप्टर भी बताया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इजी दिया गया है, ये 53:35 है। बस किया क्या गया है? अंक को बदला गया है। आप देख लीजिए कौन सा अंक बदला गया है, तो ऑप्शन ए में देखिए 37 का 73 किया गया है, इसलिए हमारा आंसर बन के आ जाएगा 37:73। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी है, जो पीछे एग्जाम में पूछा गया था, वही पीछे साल का ही उठा के हमने एसएससी जीडी का ये दिया है। ऐसा नहीं कि हम आप अपने मन से उठा के दे दिए कि चलिए जी बता देते, नहीं ऐसा नहीं है, ये हमने प्रीवियस से ही उठाया है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए यहां दिया गया है कि पाल अनुपात PAL बराबर RDP, तो A मार F बराबर कितना? हमने देखा कि P के बाद Q छोड़ के R लगाया है, A के बाद BC छोड़ के D लगाया है। क्या किया है? P के बाद Q छोड़ के R लगाया है, तो M के बाद N छोड़ के O लगा दीजिए। यहाँ A के बाद BC 2 छोड़ के D लगाया है, तो R के बाद ST छोड़ के आप U लगा देंगे और देख लेंगे OU से ही कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा। तीसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, देखिए ऑप्शन आपका मिल गया है OUJ, यहाँ आप J लगा सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। ऐसे बहादुरी अगर आप दिखाएंगे, बहादुरी आप दिखाएंगे कि नहीं जी हमको स्पष्ट आंसर ला के तभी देना है, हम आज तो गलत काम नहीं किए हैं, हम बिना आंसर के नहीं दे सकते हैं, तो वही इसी को ट्रिक कहा जाता है कि अगर 2 मिला तो वहीं से आंसर दे दीजिए। अगर आप चाहेंगे कि नहीं पूरा हम ला के ही, तो एक टाइम फ्रेम के अंदर ही प्रश्नों का हल करना कंपटीशन होता है, फिर पता चलेगा सारे लोग प्रश्न हल करके चल गए, अभी आप दूसरे प्रश्न में लगे हुए हैं। मास्टर साहब बोले कि ठीक है खाना का व्यवस्था आपका कर देते हैं, यहीं पर खाओ के तब आराम से जाइएगा रात में, क्योंकि आपका प्रश्न का हल ही नहीं हुआ है। इसलिए जहां से मिले वहीं से आप देख के काम निकालिए भाई, ज्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है रैबिट इज नॉट ए रोडेंट, रैबिट इज नॉट ए रोडेंट। रोडेंट का मतलब होता है कुतरने वाला नहीं है। चलो कुतरने से तो रिलेशन लगाया है ना। अब हम देखते हैं, सरीसृप छिपकली नहीं होगा, स्तनधारी हिरण नहीं होगा, स्तनधारी हाथी नहीं होगा, कृंतक खरगोश, हाँ जी ये हो जाएगा, ये भी कुतरने वाला ही है, कृंतक खरगोश। ठीक है, कृंतक खरगोश, वही कहा है कि कुतरने वाला नहीं है, उसके साथ रिलेशन बताना है। देखिए कुतरने वाले के साथ हमने रिलेशन बता दिया, बाकी कोई नहीं है। स्तनधारी हिरण, सरीसृप छिपकली, स्तनधारी हाथी, ये सब नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 प्रश्न दिए गए हैं कि बाएं ओर संख्या कुछ तर्क नियम संबंध के साथ दाईं ओर के संख्या के संबंधित समान तर्क नियम संबंध के आधार पर तीनों समरूप हैं। दिए गए विकल्प में से विषम का चयन कीजिए। चलिए चयन करते हैं। 20 के बाद 30 यानी 10 बढ़ाया है, तो 45 के बाद 55 ये भी 10 बढ़ा दिया है, 35 के बाद 45 ये भी 10 बढ़ाया है, लेकिन 25 के बाद 30 है तो 5 ही बढ़ाया है। तो चलिए विषम यही हो गया। हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर। डी नंबर क्यों हुआ? क्योंकि आप सब 10-10 बढ़ाया है, आप 5 बढ़ा दिए। आप ही ज्यादा चालाक हुए हैं कि सब 10-10 बढ़ाएगा, आप 5 बढ़ाएंगे तो आप ही आंसर हो जाएंगे। डी नंबर हमारा आंसर बन गया। निम्नलिखित प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। इसमें देखिए आपको विषम अक्षर बताना है। यहां से हमने देखा PQR, वाह बड़ी लाइन से दिया गया है। XYZ ये भी लाइन से है, UVWX ये भी है, लेकिन यहां नहीं है। देखिए अगर आप नहीं हैं तो आप विषम में हैं, और जब विषम में है तो जबरदस्ती भी हो, लेकिन हम आपको ही आंसर देंगे, यानी डी नंबर को। तो डी नंबर हमारा आंसर बन गया। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। चलिए जी लुप्त संख्या निकालते हैं। किया क्या है? यहाँ 19 दिया है, यहाँ 9 दिया है, 19 9 को जोड़ेंगे 28, अरे वाह पीछे वाला 2 को जोड़ा गया है तो तीसरा आया है, 19 9 28।
तो 9 28 को जोड़िए, देखिए 37 आ गया। तो 28 37 को देखिए 65 आ गया। तो 37 में 65 को जोड़ दीजिए, 7 5 12, 6 3 9 1 10, 102। 102 ऑप्शन में है तो हाँ है, सी नंबर हमारा आंसर। एक बार फिर से पीछे वाली दो संख्या को जोड़ के तीसरा संख्या बनाया गया है। 19 9 28, 9 28 37, 28 37 65। तो 37 65 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर बन के आ जाएगा 102। 102 हमारा आंसर बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अंकुर की बहन की वर्तमान आयु, अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु 4:3 के अनुपात में है। अंकुर और उन्हीं की सिस्टर का अनुपात का आयु है 4:3 के अनुपात में। ये प्रेजेंट कहा है, लेकिन 6 वर्ष बाद अंकुर की बहन और उसके भाई, फिर अंकुर की जो बहन है और उनके भाई का अनुपात हो जाता है 3:2। देखिए यहाँ पर 3:2 है। चलिए अलग अलग ही कर देते हैं। उनके भाई का वर्तमान आयु 32 वर्ष है। ये ध्यान में दीजिएगा, ये 6 वर्ष बाद का कहा है, जबकि कहा है कि अंकुर की वर्तमान आयु, देखिए उसके भाई की वर्तमान आयु 32 वर्ष है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे संबंध लगाते हैं। ये तो 6 वर्ष बाद का रेशियो है, ये वर्तमान का है, तो 32 को 6 वर्ष बाद लेके जाते हैं। तो 6 वर्ष बाद लेके जाएंगे तो 32 से 6 38, यानी भाई का उम्र कितना बन के आ गया 38। कब का है जी, तो 6 वर्ष बाद का है। 6 वर्ष बाद भाई का यूनिट कितना था 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का 38 हो गया। तो 1 यूनिट का कितना, तो 19। उनकी बहन का निकालेंगे तो 19 गुणा 3 करेंगे, उनकी बहन कितने की हो गई 57 वर्ष की। कब 57 वर्ष की है, तो 6 वर्ष बाद। वर्तमान में जब इनके बहन का उम्र निकालेंगे ना, तो 6 वर्ष बाद अगर 57 की होती है तो 6 वर्ष घटा देंगे तो वर्तमान में है 51 वर्ष की। अगर वर्तमान में उनकी बहन का उम्र पूछा गया होता तो 51। अब यहां पर आ जाइए, वर्तमान का 4:3 के अनुपात में दिया है, तो यहाँ 3 है वर्तमान का बहन का और यहाँ पर 51 है। हम समझ गए कि 3 यूनिट का वैल्यू 51, तो 1 यूनिट का 17। अंकुर का उम्र अगर आपसे पूछा गया है तो 4 गुणा 17 कीजिए, देखिए अंकुर का उम्र 68 वर्ष आ गया। ऑप्शन में 68 दिया है, मारिएगा नहीं, रुकिए। ये 68 वर्ष है वर्तमान का, ये पूछा है 3 वर्ष बाद का। अगर अभी मेरा उम्र 68 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद हम कितने के हो जाएंगे, 3 वर्ष बाद अंकुर का उम्र पूछा गया है, तो 68 में 3 जोड़ दीजिए, 3 वर्ष बाद हो जाएंगे 71 वर्ष के। 71 कहाँ ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन ए में है। 68 भी है लेकिन मारिएगा नहीं, अगर कहीं दिक्कत हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए। ये पूरा हमने बताया है, आपको समझ में आ जाएगा। और आंखें फाड़ के ना देखिए करिए आप 71 के हो गए, अरे भाई 71 का ना कीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे जरूर है लेकिन हाँ लगभग में पहुंच ही गए हैं। तो आंसर हमारा कितना बन के आ गया 71 वर्ष। 3 वर्ष बाद 71 वर्ष उम्र हो गया। दिया है एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेम FRAME, फ्रेम बराबर IUDPH। तो उसी कूट भाषा में आपसे पूछा गया है कि रोयल बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एफ है EF, तो GH छोड़ के I दिया गया है, तो R है तो ST छोड़ के U दे दीजिए। जब आप 2 छोड़े हैं तो हम भी 2 छोड़ दिए। R ST छोड़ के U आ गया है तो MO हो गया, PQ छोड़ के R दे दीजिए। ABC छोड़ के D दिया गया है तो Y, ZA छोड़ के यहाँ B दे दीजिए। बस इतने से ही आपका मिल जाएगा। YRB कहाँ पर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, देखिए YRB मैच कर गया, बस YRBDO यहाँ पर आंसर। क्या जरूरी है, अगर 3 ही से हमारा मैच कर गया, अगर किसी ऑप्शन में YRB और दिया होता तो हम शायद आगे बढ़ के DO को भी क्लियर करते, लेकिन जब एक ही दिए हैं तो काहे का मेहनत भैया। आंसर हम दे देंगे URBDO हमारा उत्तर हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, कहा है किसी कुट भाषा में माइनस का अर्थ गुणा है, भागा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भागा है, गुणा का अर्थ माइनस। तो निम्न में से उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ 15 माइनस है तो माइनस के बदले गुणा लगा देना है। 6 प्लस है तो प्लस का अर्थ भागा है, देखिए हमने भागा लगा दिया। गुणा है तो गुणा का अर्थ माइनस है, हमने माइनस लगा दिया। भागा भाग 3 है, भागा भागा का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया 2। अब आपको हल करना है। हम जानते हैं 15 गुणा 6 ये बटा में आ जाएगा 10 माइनस 3 प्लस 2। 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 3 तिया ये हमारा 9 होगा, माइनस 3 प्लस 2।
9 2 11 से जब 3 घटाएंगे तो हमारा 8 बन के आएगा और हमारा आंसर हो गया 8। देखिए ऑप्शन डी पर दिया गया है 8 और 8 हमारा आंसर हो गया। 9 2 11 से 3 घटा देंगे 8। अब यहाँ पर माइनस का अर्थ गुणा किया है, तो आप ऐसा नहीं कि माइनस का काम माइनस से कर देंगे तो अब तो गलतियां होना स्वाभाविक है, गलती होना भी चाहिए, ना होगा तो भैया मैथमेटिक्स का दोष हो जाएगा। जब कहा है कि माइनस का अर्थ गुणा, तो आपको माइनस का अर्थ गुणा कर देना है, प्लस का अर्थ भागा। जैसे जैसे चेंज करने को कहा है कीजिए, जो भी हमारा मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब गलतियां करने को कहा है तो आप कीजिए, क्योंकि प्रश्न है, गलती करने को कहा तो आप किस लेवल का गलती करते हैं वही देखना चाहता है। बस वो देख लिया, आपका 8 आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहां कहा है कि निम्न में से कौन से दो पत्ती का आपस में बदल देने पर समीकरण सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा आपस में बदल दे कि 48 आ जाएगा। क्या क्या दिया है, 12 + 10 - 8 भागा 7 गुणा 4 बराबर क्या लाना है, 48। चलिए चेंज करना शुरू करते हैं। भागा माइनस, भागा यहां कर देंगे, माइनस यहां कर देंगे, 28 में 10 से भाग लगाएंगे, बटा में 7 आ जाएगा तो कटेगा नहीं, मान इसका 48 आ नहीं पाएगा। तो चलिए ये हमारा होगा नहीं, ये तो एरर दिया गया है। माइनस प्लस, माइनस के स्थान पे कहा है प्लस कर दीजिए, प्लस के स्थान पे माइनस, तो यहां से अगर भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 4 चौके 16 और ये प्लस अगर वहां पर हो जाएगा 16 10 26 और 26 में से अभी घटाने को रह जाएगा नहीं 48, इससे भी नहीं आएगा। यहां माइनस गुणा करके देखते हैं, यहां पर माइनस है, यहां पर गुणा, लगता है कि यहां पर गुणा होगा तो हो जाना चाहिए। 12 + 10 यहां पर गुणा कर देना है, यहां भागा तो है ही -4। देखिए 7 से ये 4 बार में 12, ये 10 चौके 40 हो गया और माइनस में ये 4, ये हमारा हो गया 52। अब 52 से 4 घटा देंगे, हमारा वैल्यू बन के आ जाएगा 48। देखिए यहां पर भी 48, यहां भी 48, किससे सेट हुआ, तो ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी कहा है गुणा और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, गुणा और माइनस को, तो आपका आंसर 48 आ जाएगा और ये शुद्ध हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, गुणा और माइनस, गुणा और माइनस हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, -4 बीच में प्रतीक दिया हुआ है 1 = 4, किया क्या है, 4 एकम 4 गुणा करेंगे, माइनस हुआ है तो प्लस कर दिया है। 7 × 7 गुणा करेंगे, -49 हुआ है तो प्लस कर दिया है। 3 × 1 3 प्लस में होगा तो देखिए माइनस कर दिया गया है। -8 × -5 40, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ +40, तो आंसर में आपको देना है -40। देख लीजिए -40 कहाँ है, -40 ऑप्शन सी पर दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा आंसर। किया क्या था, सिर्फ गुणा किया गया है और गुणा करके चिन्ह बदल दिया गया है। सारे का गुणा कीजिए, चिन्ह बराबर में उसका चिन्ह बदल दीजिए, गुणा कीजिए चिन्ह बदलिए, गुणा कीजिए चिन्ह बदलिए, आपका आंसर पूरा का पूरा बन के आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि यात्री 2 किलोमीटर दक्षिण, जैसे ही दक्षिण पूर्व पश्चिम दिखाई दे समझ जाना है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्शन बनाना ही होगा। तो डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं। देखिए ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ऊपर हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमने कहा था कि ये बुक का है डायरेक्शन, आप चाहें तो नॉर्थ साउथ को इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई परिवर्तन ना होगा। कहा एक यात्री 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर, एक यात्री को 2 किलोमीटर आपको दक्षिण की ओर चला देना है, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखिए 5 किलोमीटर जब वो चलेगा तो यहाँ पर 2 और यहाँ 3, क्योंकि ये 2 में यहाँ पर रेखा पे सट गया है, तो यहाँ 2 यहाँ 3, तभी 3 2 5 वो यहाँ चल दिया। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ेगा 4 किलोमीटर चलेगा, तो देखिए इसी रेखा पर, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 होगा और जाके यहाँ पर सट जाएगा। अब वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, देखिए यहाँ से हम लोग आरंभ किए थे, यहाँ से यहाँ की दूरी आपको बताना है। ये 3 किलोमीटर है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 किलोमीटर होगा, और घर से किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में। क्या हो जाएगा, दूरी हमारा 3 किलोमीटर, दिशा हमारा उत्तर, 3 किलोमीटर उत्तर जहां है वहां आप आंसर दीजिए। देखिए ऑप्शन बी पर दिया गया है 3 किलोमीटर उत्तर, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में। क्लियर है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न न्याय वाक्य से दिया हुआ है, कहा है कोई कथन, पहले लिख देते हैं। ऊपर हमारा कथन है, पहला कथन में दिया गया है कि कोई अस्पघेटी नूडल नहीं है, हमने लिखा नूडल नहीं है। और फिर दूसरा कथन में दिया गया है कि कोई फूड, यहां दिया गया है कि कुछ फूड अस्पघेटी है। अब देखिए निष्कर्ष आपका दिया गया है, पहला निष्कर्ष क्या है,
सभी नूडल फूड है, और दूसरा दिया गया है कि सभी फूड नूडल है, सभी फूड नूडल है। ठीक है, अब देखिए कोई स्पेगेटी नूडल नहीं है, यहां पर नूडल और फूड है निष्कर्ष में, तो नूडल वहां फूड यहां, तो ऊपर तो निगेटिव है। हमने आपको बताया था निगेटिव से कभी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं बनते हैं, तो काट देना है। हमने बताया था निगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं बनता है, पॉजिटिव से कभी निगेटिव नहीं बनता है, और सेम अगर कथन उतार दिया जाए तो वो कभी निष्कर्ष नहीं होता है। और ऊपर जो हमारा दिया गया स्पेगेटी नूडल और फूड, इसके अलावा कोई दूसरा शब्द आ जाता तो भी हमारा निष्कर्ष नहीं होता। यहाँ देखिए ऊपर नकारात्मक से नूडल कभी सकारात्मक में नहीं आएगा, गलत हो गया। फूड नूडल, फिर देखिए नूडल ऊपर है, सकारात्मक में नहीं आएगा, गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। इसलिए आंसर हम लोग दे देंगे न तो निष्कर्ष 1 न 2, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर। न्याय वाक्य पढ़े होंगे तो ठीक है ऑफलाइन क्लास में, वरना ऑनलाइन में भी हमने एक वीडियो बनाया है और उसमें सारा लगभग दिया हुआ है। आप वीडियो सेक्शन में जाइए और रीजनिंग का देखिए न्याय वाक्य कहाँ है, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखिए प्रश्न सीरीज का दिया गया है, कहा एक श्रृंखला में दी गई है जिससे एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए और श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए यहां से सी से डी है, डी से ई है, ई से एफ है, एफ से यहां पर बन जाएगा जी। एम एन देखिए ओ, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू है, आर छोड़ के एस है, टी छोड़ के यू है, तब भी छोड़ के डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए जी डब्ल्यू कहां पर है, तो जी डब्ल्यू दो जगह है, इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा। टी के बाद यू है, यू के बाद भी है, भी के बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद एक्स, यानी हमारा आंसर बन के आएगा जी डब्ल्यू एक्स। कहां पर है, जी डब्ल्यू एक्स, ऑप्शन सी पर है, ऑप्शन सी हमारा आंसर। अभी देखिए कैसे यहां पर मैच कर रहे थे, तो दो मैच करने के बाद देखा हमने कि दो दो ऑप्शन दिया गया है, इसलिए हमने आगे बढ़ा। अगर दो दो ऑप्शन नहीं दिया गया होता, एक ही ऑप्शन होता ना, तो हम लोग उतने पर ही आंसर दे देते। जहां से जैसे समय बचे आप बचाइए और कठिन प्रश्न पर लगाइए, आगे क्वेश्चन पर लगाइए, लेकिन बचाइए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है यहां से सीरीज का है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहां देखिए 49 से 46 हुआ है, यानी -3, 46 से 43 हुआ है -3, 43 से 40 हुआ है -3, तो 40 से -3 करेंगे, आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 37। कौन से ऑप्शन पर दिया है, ऑप्शन बी पर, इसलिए हमारा आंसर बन के आ जाएगा 37। और 37 से 3 माइनस करेंगे ना तो 34 हो जाएगा। 37 से 3 माइनस करेंगे तो 34 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर कितना बन के आ गया, तो बी नंबर 37 हमारा आंसर हो गया। देखिए 18 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में दूसरी और तीसरी संख्या के तर्क नियम के संबंध के द्वारा पहली संख्या से संबंधित है। उसी तर्क नियम से संबंध के आधार पर तीनों समरूप हैं, तीनों समरूप है। हाँ जी समरूप है, 1 2 1 4 1, फिर यहाँ 4 2 4 4 4, 8 2 8 4 8, लेकिन यहां देखिए 2 2 2, यहां 4 आ गया, यानी कौन सा असंगत है, तो ऑप्शन बी। इसलिए हम लोग अपना आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी। जो असंगत है वो हम आंसर दे देंगे, बाकी सब संगत है हमने छोड़ दिया, जो असंगत है उसे हमने विषम पद में आंसर दे दिया। देखिए अगला कहा है उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति के खुले घन के आधार पर नहीं बनाया गया है। खुले घन के आधार पर ओपन डाइस जिसको कहते हैं ना, हमने आपको डाइस बताया था, तो बताए थे कौन सा पद किसके विपरीत होता है, वहां से हमें लेने होते हैं। जैसे देखिए ये स्टार अगर देखें तो स्टार के बाद ये आ गया है, और उसके बाद देखिए स्टार के बाद ये और ये, चलिए ये है हमारा। उसके बाद देखिए यहां से ऐसे घूमेंगे और ये वाला भी आ जाएगा, चलिए ये भी है। उसके बाद यहां से हमने देखा स्टार के बाद ये आ गया है। अब देखिए स्टार के बाद यहां से कौन सा आ गया है, ये, यानी स्टार के बाद सीधा यहां पर ये ही नहीं बनाया जा सकता। सी नंबर क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता। हमने कहा था ना कि इसके साथ वाला, ये तो दोनों साथ वाला है, ये तो उल्टा हो गया ना, यहां के बाद सीधा यहां उछाल नहीं मारेगा। देखिए यहां से ये क्लॉकवाइज यहां पर ऐसे दिया गया है, इसलिए ये हमारा गलत। वही देखिए इसके बाद ये हैज दिया गया है, तो ये तो पास का है, यहां से तो बन ही सकता है आकृति, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कौन सा नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर बन के आ जाएगा सी नंबर। सी नंबर हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखें, कहा है किसी कुट भाषा में ब्लिंक हमने लिखा BLINK, ब्लिंक बराबर 9 6 5 4 3, और उसके बाद दिया गया है अर्ज बराबर 8 2 1 7। उसी कुट भाषा में वर्ण बराबर आपको बताना है। अब देखिए अगर कोई नियम लग रहा है तो ठीक है, वरना देखिए कि ऊपर वाला कोई लेटर नीचे तो मैच नहीं न कर रहा है, तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाना है कि वो सीधा मान दिया गया है। B का मान 9 है, L का मान 6 है, I का मान 5 है, N का मान 4 है, K का मान 3 है।
ऐसा नहीं सोचना है कि हर बार ऐसे ही प्रश्न पूछता है, कभी कभी बी अगर 2 नंबर पे है तो 2 का स्क्वायर 4, चाहे 2 का क्यूब 8, इस तरह से भी बैठाया गया रहता है, लेकिन यहाँ पर यही सीरीज दिया है। तो देखिए बी के लिए हमारा क्या आया है 9, तो दे देना। यू के लिए तो देखिए यू यहाँ पर है, पहला अंक जाएगा 8। फिर यहाँ पर आर के लिए देखिए 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर एन के लिए यहाँ अंतिम से 4। आंसर क्या बन के आ गया 9824। 9824 कहां है, तो देखिए ऑप्शन ए पर है, इसलिए हम लोग आंसर दे देंगे 9824। अब आज हमारा ये लगभग 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। यही हमने रीजनिंग का सेट दिया हुआ था। आप ध्यानपूर्वक अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा मेरा बात समझ में आया होगा, और जब पूरा समझ में आएगा तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, हमेशा आपका मदद करेगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू, राधे राधे जी।